हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ के जो एमसीक्यू हैं उसको देखने वाले हैं। तो पूरा वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। ये प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं जो बोर्ड के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो चलिए बिना कुछ देरी किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आपका कंप्लीट एसएसटी का वीडियो है जिसमें सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स सब मिक्स करके इसमें बनाया गया है। तो पहले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था? जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार, समंती व्यवस्था का अंत, संपत्ति का अधिकार, कानून के समक्ष समानता। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार। अगले प्रश्न तरफ पढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपका है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1689, दूसरा ऑप्शन है 1779, तीसरा ऑप्शन है 1789, चौथा ऑप्शन डी है 1889। तो सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1789। 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया था? पहला है इमैनुएल द्वितीय, दूसरा ऑप्शन है ज्यूसेपे मैत्सिनी, तीसरा ऑप्शन है विलियम प्रथम, चौथा ऑप्शन है यूसेपे गैरिबाल्डी। तो सबसे इसका राइट आंसर होगा, आपको इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, इमैनुएल द्वितीय। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला चौथा प्रश्न आपका है बेल्जियम कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन अफ्रीका, दूसरा एशिया, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा यूरोप। तो फोर्थ का जो राइट आंसर है आपका डी, यूरोप। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। पांचवा प्रश्न है कि 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन, दूसरा ऑप्शन है अत्यधिक निवेश, तीसरा ऑप्शन है बैंकों का निजीकरण, चौथा ऑप्शन है उद्योगों की संख्या में वृद्धि। तो फर्स्ट का 5 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उद्योगों की संख्या में वृद्धि। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका में डिटर पेस्ट क्या था? एक जानवर, एक घटना, एक खेल, एक बीमारी। तो राइट आंसर होगा 6 का डी, एक बीमारी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं है? मुद्रा, विदेशी कार्य, बैंकिंग, व्यापार। तो राइट आंसर होगा 7th का डी, व्यापार। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संघात्मक शासन कहाँ नहीं है? भारत, श्रीलंका, बेल्जियम, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन का, उत्तरदायी शासन का, तीसरा ऑप्शन है कानून के समक्ष समानता का, चौथा है बहुसंख्यकों का शासन। तो राइट आंसर होगा 9th का ऑप्शन नंबर डी, बहुसंख्यकों का शासन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन है शक्तियों का वितरण, दूसरा ऑप्शन है शक्तियों का केंद्रीकरण, तीसरा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायपालिका, चौथा है कठोर संविधान। तो 10th का राइट आंसर बी, शक्तियों का केंद्रीकरण। अगला प्रश्न है कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। राइट आंसर होगा 11th का सी, काली मिट्टी। अगला प्रश्न है कर्तन एवं दहन कृषि, झूम कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में अपनाई जाती है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा एक आधारभूत खनिज है? पहला ऑप्शन अभ्रक, दूसरा मैग्नीज, तीसरा लौह अयस्क, चौथा तांबा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लौह अयस्क। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? कोयला, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोयला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो राइट आंसर होगा पहला कागज़, दूसरा लौह एवं इस्पात, तीसरा एल्युमिनियम, चौथा सीमेंट। तो राइट आंसर होगा 15 का सी, एल्युमिनियम।
16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकसित देश है? भारत, ब्राज़ील, फ्रांस, बांग्लादेश। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। 17 प्रश्न है, किस देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है? स्वस्थ एवं शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय, व्यक्तियों का साक्षरता स्तर, इनमें से सभी। तो राइट आंसर होगा 17 का डी, इनमें से सभी। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है? नियमित कार्य, बेहतर मजदूरी, उपज की उचित कीमत, इनमें से सभी। तो 18 का जो राइट आंसर होगा डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं? प्रारंभिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक, चतुर्थ क्षेत्रक। तो 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रारंभिक क्षेत्रक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया? 1976, 1996, 1986, 1966। तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1986। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 20 प्रश्नों को देख चुके हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं किसी ऐसे शानदार वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई को आगे की तरफ बढ़ाते रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।